नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय लाभ और हानि की क्लास पढ़ते हुए आज तीसरी क्लास है जिसमें आपको टाइप नंबर 4 बताने चल रहा हूं। टाइप नंबर 4 क्या है? क्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न। इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं क्रय मूल्य से मैं आपको वो सब कराऊंगा। ठीक, आपको प्रत्येक टाइप के दो दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराऊंगा। इसमें आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा, क्वेश्चन लास्ट में है वो ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। ठीक, एक लाइन में कैसे सॉल्व होगा, वो सारे टाइप मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले साधारण प्रश्न की तरफ। ठीक, साधारण प्रश्न से दो क्वेश्चन है। साधारण प्रश्न क्रय मूल्य याद करना, उसके बाद फिर लेवल से पढ़ाएंगे आपको। और हाँ, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मजा आएगा। जिसमें साधारण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100% मान के चलते हैं। माना वस्तु का जो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100% वस्तु का क्रय मूल्य है। फिर कह रहा है 100% था, वो विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो आप पहले 20% घटा दीजिए 100 से। तो 100% से 20% घटाए और घटाने पर कितना आया? 80%। अब ये 80% की वैल्यू किसके बराबर होगी? जितने रुपए में ये बेच रहा था, कितने रुपए में? 720 रुपए में। ठीक, अब 80% की वैल्यू 720, तो आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 720/80 निकालना कितना है? 100%। 100% आप क्यों निकालना है? क्योंकि आप क्या माने हैं? वस्तु का क्रय मूल्य। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 720/80 गुणे 100। ये कैंसिल करेंगे, 8 9 72, मतलब कितने में खरीदा रहा होगा? 900 रुपए में। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 900। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं उस पर, जब लाभ हो जाओ तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाभ पर। देखिए, एक वस्तु को 1680 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो आपको ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए, अब लाभ की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य आप वही मान के चलेंगे 100%। ठीक है, अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन हमने लिख के बताया। अब देखिए 20% का लाभ होता है तो मतलब क्या? अगर आप क्रय मूल्य 100% माने हैं तो 20% लाभ का मतलब कितना? डायरेक्ट लिख दीजिए 120। 120% की वैल्यू किसके बराबर होगी? जितने रुपए में ये बेच रहा था। ठीक है, कितने में? 1680 रुपए में। ठीक, ये 1680 रुपए है, प्रतिशत किसके बराबर होगा? 20% लाभ के। आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए चाहे 1% पहले यहाँ निकाल लीजिए। क्रय मूल्य आप 100 मान के चल रहे हैं 100%। ठीक है, तो 100% क्रय मूल्य माने 100% का मतलब कितना? 1680/120 गुणे 100। ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 12 से काटेंगे, 12 1 कम 12, 4 12 चौके 48, मतलब कितना आया? 1400 रुपए। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100% का मतलब हमने क्या कहा? क्रय मूल्य। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 1400 रुपए में क्या हो खरीद रहा होगा, तो जाकर के 1680 रुपए में बेचा, तो जाकर के इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डिफरेंट में मतलब हमने बताया था ना, एक दो क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिलेंगे, अब उससे हटके है थोड़ा। मतलब अब जो है, जब किसी रुपए को कम या अधिक में बेचा जाए, ठीक है, किसी वस्तु को कम रुपए या अधिक रुपए में बेचा जाए। ठीक, जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, कोई वस्तु है उसको 5% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे जो है 48 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है, ठीक है, तो उस विक्रेता को कितने % का लाभ होता? 7% का क्या होता? लाभ होता। तो आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, इसमें ट्रिक भी चलता है, आपको बेसिक भी बताएंगे 100 मान के। तो पहले आप देखिए 100 मान के कैसे लगेगा। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं हम, माना जो वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है? 100% मान के चल रहा है। इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100%। ठीक है, कह रहा कि यदि वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो 5% हानि का मतलब क्या हुआ? हमने बताया 100% क्रय मूल्य माने हैं, 5% हानि का मतलब कितना? 100 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 से आप घटाएंगे कितना हो जाएगा भैया? ये 95%। ठीक है, 5% कह रहा है ना, 5% हानि पर बेचा जाता है। कह रहा है यदि इसे 5% हानि का मतलब 95% में बेच रहा है, पा रहा है वो। अब कह रहा है यदि इसे 48 रुपए अधिक में बेचा गया होता, मतलब जितने में हानि पर ये बेच रहे थे, लेकिन उससे अगर ये ज्यादा रुपए में कह रहा है 48 रुपए अधिक में बेचा होता, तो इसको, इस विक्रेता को क्या होता?
7% का लाभ होता। तो 7% का लाभ का मतलब कितना, 100 प्लस 7 मतलब 107%। ठीक, तो इसको इसके बराबर कर देंगे, किसके बराबर, 107% के बराबर। आप 100 प्लस कर दीजिए 107। ठीक, अब प्रतिशत प्रतिशत को आप एक साथ कर लीजिए। देखिए ये 95% उधर जाएगा, घट जाएगा, 107% माइनस 95% बराबर कितना बचेगा, 48। ये घटाएंगे कितना होगा, 7 से 5 गया 2, 10 9 कितना 1, मतलब 12% की वैल्यू कितना, 48। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/12, 12 चौके 48। आपको क्रय मूल्य निकालना, तो आप क्या करेंगे, 100% निकाल दीजिए। 4 गुणे कितना हो जाएगा, 100 मतलब कितना, 400। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 400 रुपए। ठीक, 100% आप क्रय मूल्य माने रुपए में कितना हो जाएगा, 400 रुपए। ये तो था, मान लीजिए बेसिक है। अब आपको अगर हम बताएं ट्रिक से, ट्रिक क्या है, देखिए इसमें ट्रिक यही चलता है, जब वस्तु को, ठीक है, जब वस्तु को जो है दोनों बार लाभ हानि पर बेचा जाए, जब वस्तु को लाभ या हानि पर बेचा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पर बेचा जाए। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, वस्तु को लाभ और एक बार लाभ एक बार हानि पर बेचा जाए। ठीक है, सॉरी लिख रहे हैं, जब वस्तु को एक बार लाभ प्रतिशत और एक बार हानि प्रतिशत पर क्या किया जाए, बेचा जाए। तो ये ट्रिक है, ठीक है, आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो वस्तु का जो सीपी निकलता है, वस्तु का सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, जितना ज्यादा या अधिक रुपए में बेचा जाए। ठीक है, अधिक कम या अधिक, कम या अधिक, जैसे 48 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, तो कम या अधिक बटे, अगर दोनों बार लाभ हो रहा है तो मतलब क्या होगा, दोनों का योग, लाभ और हानि दोनों का योग। ठीक है, क्या होगा, लाभ प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत। ठीक, और क्रय मूल्य निकालना तो गुणे कितना कर देंगे, 100। अब देखिए यही चीज इतना प्रोसेस ना करके एक ही लाइन में लग जाएगा, अगर ट्रिक आपको पता है तो। 48 रुपए अधिक में बेच रहा है बटे, पहले क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, चलिए हानि हो रहा है 5%, लाभ हो रहा था 7%, तो बटे 7। ठीक, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, मतलब जितना दिया है ये 5 और ये 7। अब इसको क्या करेंगे, और गुणे कितना कर देंगे, गुणे 100, मतलब कितना हो जाएगा, 48/12 गुणे 100। ये देखिए 12 चौक 48, ट्रिक से आ गया नहीं। आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए, बाकी बेसिक तो हम बता ही रहे हैं कैसे लगेगा। ठीक है, ये तो था जब वस्तु को एक बार लाभ और एक बार हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कम या अधिक बटे लाभ हानि जितना परसेंट दिया रहेगा उनको जोड़ के गुणे 100 कर देंगे। ठीक, सिंपल तरीका। दूसरा है ट्रिक, मतलब दूसरा इसी पर है, ये पहले ट्रिक में इसमें था, जब दोनों वस्तु को लाभ या दोनों वस्तु को प्रतिशत हानि पर बेच दे, है ना, लिखेंगे जब वस्तु को दोनों बार लाभ प्रतिशत या दोनों बार हानि प्रतिशत पर बेचा जाए। जैसे 10% का लाभ हो रहा, फिर इतने कम में अधिक बेचता, फिर इतने % का लाभ होता। तो मतलब जब वस्तु को 2 बार लाभ या दोनों बार हानि प्रतिशत पर बेचा जाए तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, तो ये भी फिर लिखेंगे, कम या अधिक रुपए में जो बेच रहा है, कम या अधिक, जितने रुपए में बेचेगा उतना बटे कितना, अगर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उनका क्या हो जाएगा, अंतर चलता है। ठीक है, लाभ दोनों लाभ हो या दोनों लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का क्या अंतर, और गुणे कितना, 100। दोनों लाभ चल रहे हैं तो दोनों का अंतर, या दोनों बार हानि चल रहे हैं तो दोनों का अंतर गुणे 100। अभी ये हानि वाला एक बता देते हैं। ठीक, ट्रिक अभी आप यहाँ लिखवा दिए हैं, बाकी अभी उसमें बता देंगे कैसे होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। टीना ने एक मास्क 10% हानि पर बेचा,
यदि वह इसे 5% हानि पर बेचती, टीना है ना, बेचती तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। टीना ने मास्क कितने रुपए में खरीदी थी? ठीक, टीना ने मास्क कितने रुपए में खरीदी थी, यही याद करना है। तो देखिए मास्क, आज का प्रचलन तो मास्क का चल ही रहा है। ठीक, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाते रहिए, बाहर निकलिए मास्क लगा के बिना ना निकलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कह रहा है। देखिए दोनों बार हानि हो रहा है। ठीक, देखिए मास्क 10% हानि पर बेचा, अब 5% हानि पर बेचती तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते, ये कह रहा है। अगर आप बेसिक लगाना चाहे बेसिक भी देख लीजिए। क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? मान लीजिए मास्क का क्रय मूल्य 100% है, 100% में 10% हानि पर बेच रही है, तो इसका मतलब कितना पा रही है वो? 90%। 10 घटा दीजिए, 90%। कह रहा है यदि वह उसे 5% हानि पर बेचती तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। तो 60 रुपए अधिक कब मिलते? 60 रुपए इससे ज्यादा मिलते हैं, 60 रुपए। ठीक है, जो 10% हानि है उससे 60 रुपए अधिक मिलते। कब? जब ये कितने परसेंट? 5% हानि पर। 5% हानि का मतलब 100 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 95%। अब इनको प्रतिशत को एक साथ कर लीजिए। 95 से 90 गया, कितना आ जाएगा? 5, और 5% की वैल्यू बराबर 60। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट, 60/5 गुणे 100। 5 से काटेंगे ये 12, कितना आ जाएगा? 1200 रुपए में मास्क खरीदते। ब्रांडेड रही होगी मास्क, है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की रही होगी, तभी तो 1200 रुपये आ रहा है। ठीक है, अगला नहीं, मतलब इसी में ट्रिक। अब ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक में हमने अभी क्या बताया था? दोनों बार हानि हो रहा हो प्रतिशत या दोनों बार लाभ प्रतिशत हो रहा हो, तो उनका क्या चलता है? अंतर चलता है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जितने रुपए अधिक या कम में बेचा हो वो बटे दोनों बार हानि हो रही है तो दोनों का अंतर, मतलब 10 - 5। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना? 100। तो 60/5 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे 12, कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। ये किस पे था? ट्रिक पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपना मोबाइल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। आपको ज्ञात करना है मोबाइल का क्रय मूल्य। तो देखिए 10% पर पहले बेच रहा था, बाद में कह रहा 15% पर बेचता। ठीक, लाभ दोनों दिया है। अब वही क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कितने रुपए अधिक मिलते इसको? 200 रुपए बटे दोनों बार लाभ है, पहले 10 की जगह 15 बेचता, तो मतलब 15 - 10, दोनों बार लाभ हो रहा है। अगर एक बार लाभ एक बार हानि प्रतिशत दिया होता तो आप क्या कर देते? उनको जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर दोनों बार लाभ है तो घटा देंगे, गुणे क्या कर देंगे? 100। कितना आ जाएगा? 200/5 गुणे 100। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 विषम 100। ठीक, और 20 का 200 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4000। ठीक, इतने रुपए में उसका मोबाइल का क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपए। ठीक, क्वेश्चन। किसी पंखे को 7.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो उसे 12.5% का क्या होता है? लाभ होता है। आपको निकालना क्या है? 25% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना है आपको, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितने % लाभ पर? 25% लाभ लेने के लिए। तो आपको 25% लाभ किस पर मिलेगा बताइए? क्रय मूल्य पर ही तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। पंखे का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के बाद उसका 25% लाभ लेने के लिए 125% निकाल देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले चले देखते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से है जो हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन बताया है, उसी पर आधारित है। देखिए 7.5% हानि पर बेचता है और मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि कर देने से उसे 12.5% का लाभ होता है। प्रतिशत हानि दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है, रुपए अधिक में बेचता। देखिए तो वस्तु का पहले हम निकाल लेते हैं। वस्तु का या जो भी होगा, पंखा है तो पंखे का क्रय मूल्य लिखेंगे। पंखे का क्रय मूल्य या पंखे का सीपी कितना होगा भैया? वही एक लाइन में 100 रुपए कम या ज्यादा में 7.5% की हानि हो रही थी एक तरफ और एक तरफ लाभ हो रहा था, कितना? 12.5%। ठीक, क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणे क्या करेंगे? 100। तो कितना हो जाएगा? 100/12 7 19 और ये था कितना हो जाएगा? 20। 20 गुणे कितना? 100। 20 पंचे 100, मतलब पंखा कितने में खरीदा गया रहा होगा? 500 रुपए में। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, नहीं निकालना है आपको, निकालना है 25% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। तो देखिए अब लिखेंगे पंखे का सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? जितना क्रय मूल्य है उसका कितना कर देंगे?
25% लाभ लेंगे मतलब 100 प्लस कर देंगे, 125 निकाल देंगे, डायरेक्ट मान निकल आएगा। ये कैंसिल है यहाँ, 25 पंचे 125, 5 एक कम 5 और एक कितना 625 रुपए क्या होगा पंखे का सेलिंग प्राइस, मतलब पंखा कितने रुपए में बेचा जाएगा 625 रुपए में। ठीक, 25% लाभ लेकर 625 रुपए में बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु को कई बार खरीदी या बेची जाए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्रय मूल्य इसमें भी निकालना होगा। कह रहा है किसी व्यक्ति ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। कह रहा है यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 32% का लाभ होता। तो निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं पता आपको, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। ठीक, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। अगर घोड़े का, ये घोड़े का, ठीक है, घोड़े की बात करें, घोड़े का अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा रहा होगा, तो अगर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 15% लाभ। तो 100 का आप कितना प्रतिशत निकालेंगे, प्लस 15% निकाल देंगे। तो जब 15% निकालेंगे तो 100 प्लस कर दीजिए, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 115%। ठीक है, 115 मतलब 100 रुपए में खरीदा रहेगा, उसका 15% लाभ लेकर के बेचेगा, कितने में बेचेगा 115 में। ठीक, कह रहा है यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, आपने खरीदा कितना माना है 100, कह रहा है यदि 25% कम में खरीदा होता तो पहले 25% कम का मतलब -25% कम कर दीजिए। ठीक, तो 100 का 25% घटाएंगे कितना आ जाएगा 75। ठीक, 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 कम कर रहा है तो 75 बचेगा। अगर वो 75 रुपए में खरीदा रहा होता तो फिर क्या करा, 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। अच्छा, लाभ किस पर होगा 32%, ये जो 75 रुपए कम में खरीदे हैं, है ना, 25% कम में मतलब 75 रुपए में खरीदे हैं, तो लाभ इसी पर पहले देखेंगे। जो ये वाला है 32% लास्ट वाला, ये इस पर बाद वाले पर निकालेंगे। तो यहाँ पर 75 क्रय मूल्य है, अब इस पर कितना निकालेंगे 32% का मतलब कितना, डायरेक्ट 132% निकाल दीजिए। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33 तिहाई कितना 99। अब देखिए जब क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना था 115। जब 25% कम मतलब जब क्रय मूल्य 75 रहा होगा तो कितने में बेचा होगा 99 रुपए में। देखिए सेलिंग प्राइस में कमी आ रही है नहीं, सेलिंग प्राइस 115 है, बाद में कितना हो गया 99, इसके हिसाब से 25% कम किए क्रय मूल्य में। ठीक, 32% लाभ पर बेचे तो 99 रुपए में बेच रहे हैं। तो देखिए क्रय मूल्य में कमी आई। अच्छा, ये कमी किसके कारण आई, कमी कितने रुपए की आ रही है, ये देखिए पहले कमी कितने की आ रही है। 115 से 16 घटाए 99 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 से 9 गया 6, 10 से 9 गया 1, मतलब 16 रुपए। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे तरीका क्या है, लिखेंगे 16 रुपए की जो है क्या आ रही है, कमी आ रही है ना 16 रुपए की सेलिंग प्राइस में, मतलब विक्रय मूल्य में 16 रुपए की कमी आई कब, जब क्रय मूल्य कितना था, जब क्रय मूल्य, जब सीपी कितना रहा होगा 100 रुपए। देखिए सीपी जब मतलब क्रय मूल्य जब 100 रुपए था तभी तो सेलिंग प्राइस में 100 रुपए की कमी आई। अब कितने का निकालना है आपको, 60 रुपए कम में बेचा होता, देखिए सेलिंग प्राइस 16 रुपए, सेलिंग प्राइस में 16 रुपए की कमी आई, तब क्रय मूल्य कितना 100 रुपए। ठीक, अब आपको निकालना कितना 60 के लिए, तो पहले लिखेंगे 1 रुपए की कमी के लिए कितना निकालेंगे 100/16। अब 60 रुपए कम में बेचा होता मतलब 16 रुपए कम में बेचा होता, तब सेलिंग प्राइस कितना होती 100/16 गुणे कितना 60 रुपए की बात कर रहे हैं ना, तो गुणे 60, ये काटेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 से कितना जाएगा 15, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 375 रुपए। ठीक, अगर 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसका क्रय मूल्य कितना होता 375 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम में खरीदा होता, 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18 से 3/4% का क्या होता लाभ होता। तो आपको यह ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो चलिए देखते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक,
वो तो बेसिक बता दे कैसे लगेगा, बेसिक मतलब वैसे ही लगेगा, थोड़ा हम डिफरेंट बता रहे हैं। देखिए ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 100, फिर कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता, तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब कितना, यदि वो 10% लाभ पर बेचता कितना 110, फिर कह रहा है 10% लाभ पर बेचता यदि वह उसे 4% कम में खरीदा होता। 4% कम का मतलब 100 का 4% कम निकाल देंगे कितना आ जाएगा 96 रुपए। ठीक है, 96 रुपए में खरीदा होता, तो जो 6 रुपए अधिक में बेचा होता इसकी बात छोड़ दो। अब 18 से 3/4% का उसको क्या होता लाभ होता। तो पहले देख लेते हैं इसका 18 से ही 3/4% निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 18 चौके 72 और 3 75/4, तो कितना हो जाएगा ये 75/4 और प्रतिशत हटाएंगे बटे 100। तो आप अगर डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं 96 में, तो आप क्या करेंगे, आप उसको जोड़ करके तब रखेंगे। जैसे 10% का मतलब कितना होगा, डायरेक्ट आप क्या करते हैं 110 निकाल देते हैं, विक्रय मूल्य निकल आता है। तो वैसे ये भी कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 475, मतलब 75/400 आएगा। और इतने % लाभ लेने के लिए कितना होगा 400 इसमें जोड़ देंगे, मतलब 475/400 निकाल दीजिए 96 का, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक, कितना निकल के आएगा देखिए, 4 से अगर काटते हैं तो 4 से जाएगा 100, और 4 से 2400 का 96। फिर अगर हम काटते हैं 4 से और काटते हैं 4 छंग 24, फिर 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 से भी काटेंगे कितना हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 से कम 25, और बचेगा 22। 47 से 25 घटाएंगे ना 22, 25 9 या 225, और 19 छक्के कितना होगा 114। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य देखिए, पहले विक्रय मूल्य 110 था, अब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, ये सब विक्रय मूल्य 114, मतलब वृद्धि हो रही है। अच्छा, ये वृद्धि जो हुई है कितने हुई है देखिए, देखेंगे वृद्धि हुई है, सेलिंग प्राइस में वृद्धि, सेलिंग प्राइस में वृद्धि कितने की वृद्धि हुई देख लीजिए, 114 माइनस 110 मतलब 4। तो इसका मतलब 4 रुपए की सेलिंग प्राइस में वृद्धि कब होती है, वृद्धि जब जो है क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस में वृद्धि, आप देख रहे हैं ना इसमें वृद्धि हुई कि नहीं, देखिए कितने रुपए की वृद्धि हुई है 4 रुपए की वृद्धि हुई है। तो सेलिंग प्राइस में वृद्धि 4 रुपए, तो 4 रुपए की सेलिंग प्राइस में वृद्धि कब, जब क्रय मूल्य कितना है 100। तो आप निकालेंगे 1 रुपए की सेलिंग प्राइस में वृद्धि कब, जब क्रय मूल्य कितना हो 100 बटे कितना 4, और कितने रुपए अधिक में बेचा होता 6 रुपए अधिक में, तो 6 रुपए सेलिंग प्राइस में वृद्धि के लिए क्रय मूल्य कितना होगा 100 बटे 4 गुणे 6, 4 से काटेंगे 25, 25 छक्का 150। ठीक, 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता 150 रुपए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आदमी एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने उसी वस्तु को 10% कम में खरीदता तथा 4 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। जहां 10 हो रहा था वहां 25% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये ज्ञात करना है। तो सेम एज क्वेश्चन वही है, मान लेते क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक, 15% लाभ पर बेचा है मतलब कितना 115 रुपए में। फिर क्या, यदि उसने वही वस्तु 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम का मतलब कितना 90 रुपए में खरीदे होते। 4 रुपए कम में बेचता, ये तो छोड़ दो अभी, ठीक, यहाँ आ गए हैं, उसे 25% का लाभ होता। जब 10% कम में खरीदा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो कितना रुपए में बेचता उसको, तो गुणे कितना निकालेंगे डायरेक्ट 125, तो ये निकालेंगे कितना हो जाएगा 25 9 225 और 9 कम 9 तो 11, मतलब 112.5 बटे 10 है तो 1 जीरो चला जाएगा, 1125 आएगा, 125 को 9 से गुणा करेंगे, बटे 10 है तो 1 दशमलव आ जाएगा। देखिए अब पहले 115 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 112 रुपए 50 पैसे में। ठीक, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस में कमी आ रही है, 115 की जगह 100 में बेच रहे हैं, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस में कमी, सेलिंग प्राइस में कमी, कितने की कमी आई भैया देखिए, निकाल लीजिए 115 माइनस 112.5, तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.5, तो ये 5 से 2 गया 3, और ठीक 3.5 रुपए की ना, 12 3 15, ठीक है। देखिए 3.5 रुपए की कमी कब आती है, 3.5 रुपए की कमी सेलिंग प्राइस में आई, कब आई, जब क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था। तो कितने रुपए कमी की बात कर रहा है सेलिंग प्राइस में, 4 रुपए कमी होती, तब इसके लिए क्या होगा
तो 4 रुपए के लिए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दे रहे, 100 बटे पहले कितना आएगा 3.5, 4 के लिए कितना हो जाएगा गुड़े कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल है, कैंसिल, 5 7 35 और 5 विषयम 100, 200, 4 दूनी कितना 800, 800 बटे कितना 7, और वही निकालेंगे इसके, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत निकाले यार, 3 15 ढाई है यार। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस में कमी, सेलिंग प्राइस में कमी, कितने की कमी आई देखिए, 115 से 112.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2.5, मतलब इतने रुपए की कमी आ रही है। देखिए 2.5 रुपए की जो कमी आई है, किसमें कमी आई है, सेलिंग प्राइस में, 2.5 रुपए की कमी आई जो सेलिंग प्राइस में, जब क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपए, यही तो। अब आपको निकालना कितने के लिए, 4 रुपए कमी के लिए, तो लिखेंगे 4 रुपए कमी के लिए, और क्रॉस प्राइस कितनी हो जाएगी 100 बटे ढाई गुणे कितना 4, ये दशमलव ये जहां जाएगा, 25 से काटेंगे 25 का 100, 10 ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब कितना 160 रुपए। जब 4 रुपए कम में बेचता तो क्रय मूल्य कितना होता 160 रुपए। ठीक, 3 क्वेश्चन हमने कराया है, बाकी आप अगला टाइप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्रय मूल्य में ही अगला टाइप है, जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। तो चलिए इस पर देखते हैं क्रय मूल्य कैसे निकालना। इसको मैं आपको ऑप्शन से भी निकालना बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं आंसर। ठीक, एक लाइन में कैसे लगेंगे वो भी, और बेसिक भी बताएंगे आपको, बेसिक कैसे चलेगा। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन है, एक घड़ी को 144 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपको ज्ञात करना है घड़ी का क्रय मूल्य। तो बेसिक कैसे लगाएंगे, तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक देखिए, मान लेते हैं यहां पर अब 100 मान के नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक लगा रहे हैं तो मान लेते हैं, माना घड़ी का क्रय मूल्य कितना है भैया x है। क्या कह रहा है, उस विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य जितना है उतना ही क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। ठीक, मतलब अगर आप प्रतिशत लाभ देखा जाए तो उतना ही होगा। चलिए यहां लिख देते हैं, क्रय मूल्य अगर x माने हैं तो प्रॉफिट भी कितना होगा, x ही होगा, है ना। कह रहा है कि प्रतिशत उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना घड़ी का क्रय मूल्य है। फिर क्या कह रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट फार्मूला क्या चलता है, हमने बताया था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब कास्ट प्राइस गुणे 100। ठीक, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कास्ट प्राइस कम हो, बटे सीपी इंटू 100। बस इसी में आप उठा के रख दीजिए मान। प्रॉफिट परसेंट कितना है, x बराबर सेलिंग प्राइस कितना है 144 रुपए में बेच रहे हैं ना, बेचने से, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 144 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 144 माइनस क्रय मूल्य x बटे x और गुणे 100, ये यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा x इसका द्विघात समीकरण बनेगा। 144 100 को अंदर गुणा कर देंगे, माइनस 100x। ठीक, 100 का x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100x। अब इनको इधर एक साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये है तो प्लस कितना हो जाएगा 100x और माइनस 144 000। अब आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर ऐसा बनाइए 14,400 का कि घटाने पर 100 आए और गुणा करने पर कितना आए 14,400। तो 14,400 देखा जाए, अगर 100 हम हटा दें तो कितना बन रहा है 18 8 144 होता है। ठीक है, अब दो जीरो है तो एक हम ले रहे हैं 180 और एक ले रहे हैं 80। 180 में से 80 गया कितना आएगा 100, और 180 का 80 से गुणा करेंगे कितना होगा 14,400। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80, अरे 180 में से 80 गया कितना आएगा 100 ही तो आएगा, और इनका आपस में गुणा करेंगे 144 00 मतलब 14,400 माइनस 144 00 इक्वल 0। जब और इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 180 माइनस, दोनों माइनस है, केवल माइनस 80 कामन, तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये बचेगा 180 ही बचेगा,
ठीक, तो आ जाएगा x प्लस 180 x माइनस 80, ठीक, इक्वल 0। अब यहां से अगर आप x का मान निकालेंगे कितना होगा, x प्लस, ठीक, x प्लस 180 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 180। अब ये बताइए क्रय मूल्य क्या माइनस में होता है, जो खरीदें क्या माइनस में खरीदेंगे, नहीं, ठीक, तो ये क्या ऑप्शन भी नहीं है माइनस में, जाहिर सी बात है, होगा भी नहीं। दूसरा लेके चलते भैया, x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 80, ठीक, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 80 रहा होगा, ठीक है, 80। अब बताइए, अब पेपर में आ गया एग्जाम में, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में अगर आ गया तो क्या आप इतना प्रोसेस करेंगे, इतना बड़ा तो लगाएंगे नहीं। अब चलिए हम देखते हैं ऑप्शन से कैसे लगेगा, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, उसके बाद एक लाइन में कैसे लगेगा वो देखते हैं। देखिए ऑप्शन से चल रहे हैं, ठीक है, ये इतना था इसके लिए, ठीक, यहां से ये आंसर आया। अब चलते हैं ऑप्शन से, ठीक, बहुविकल्प ऑप्शन से। देखिए कह रहा है जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा हो। देखिए अगर पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक, 60 है, अगर 60 क्रय मूल्य 60 है, ध्यान दीजिए क्रय मूल्य अगर आप 60 लेके चल रहे हैं, सीपी कितना लेके चल रहे हैं, सीपी अगर लेके चले आप 60, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये भी तो 60% होगा। अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए, तो आप 60 का कितना निकालेंगे, 60% प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 का कितना निकालेंगे, 160 बटे 100, देखिए काटिए, 16 छक्का 96, तो क्या सेलिंग प्राइस 144 आया, नहीं आया, कैंसिल। दूसरा देखते हैं ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन, कितना है 70%, ठीक, सॉरी 70% नहीं, मतलब 70, क्रय मूल्य कितना है 70। तो अब देखिए, अब आप मानेंगे कि फिर वही क्रय मूल्य मान लीजिए 70, क्रय मूल्य आप 70 लेके चल रहे हैं, ऑप्शन है ना, तो अगर प्रॉफिट कितना होगा, जितना क्रय मूल्य उतना प्रॉफिट 70%, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है 144 आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे 70 का 70% मतलब इसका 170 निकालेंगे, प्रॉफिट है ना, तो कितना आ जाएगा ये 17 सत्ते 119, तो क्या ये आया, ये भी ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए ये भी रॉन्ग। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। अब क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 80 रुपए है, ठीक, तो अगर क्रय मूल्य 80 है, ठीक, तीसरा ऑप्शन, तो प्रॉफिट कितना होगा 180, ठीक, प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, सॉरी 80%, तो आप सेलिंग प्राइस निकालना है 144 आना चाहिए, 80 का प्रॉफिट 80% हो रहा है, तो 180 निकाल देंगे, तो 180 निकालेंगे कितना हो जाएगा 18 144, इसका मतलब 144 रुपए आ रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, ये देखिए यहां से मिल रहा है आंसर, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 90 का ऐसे निकालेंगे, 90 गुणे 190, 19 नहीं है 171, नहीं आएगा, मतलब तीसरे से आ रहा है, तो ये ऑप्शन से हमने क्या बताया सॉल्व करना, कितना होगा ये 80 आंसर होगा, ठीक है, बात समझ में आई। ये दूसरा तरीका था ऑप्शन से। तीसरा तरीका देखिए थर्ड मेथड, ठीक, थर्ड मेथड क्या है, देखिए अब कितना दिया है 144 दिया ना, 144 आप लिख लीजिए, ठीक, आप 144 का ऐसा फैक्टर करिए कि जिनका अंतर 10 आए, ठीक, तो देखिए 144 का आप फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर गुणा करेंगे तो आएगा 18 अट्ठे 144, ठीक, एक तरफ आप लिख लीजिए 18, एक तरफ लिख लीजिए 8, 18 अट्ठे कितना होगा 144, ठीक। अब इनका अंतर भी देखिए कितना आ रहा है, इनका अंतर आना चाहिए कितना 10, ठीक, लाभ की बात कर रहे हैं तब ऐसे लगेगा, अंतर कितना आ रहा है 10, तो आप जो छोटा वाला मान होगा, जो छोटा वाला मान होगा उसका क्या कर देंगे 10 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 80, बस वही आंसर। एक तरीका ये भी निकालने का, ऑप्शन से भी देखिए, थर्ड मेथड इससे देखिए, आप पहले जितना दिया है उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिनका अंतर क्या है 10 आए, तो उसमें जो छोटा मान होगा उसका 10 गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन कब ये सब होगा ये प्रोसेस, जब प्रतिशत लाभ की बात करेगा, ठीक है। तो चलिए एक हानि वाला बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए पूरा, ठीक, ये बेसिक था, ये ऑप्शन से था, ये समझ लीजिए चाहे ट्रिक समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी तरीके, इस बार हानि पर देख लेते हैं, हानि वाले में कैसे लगता है। देखिए किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। आपको ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए हम एक्स मान के नहीं लगाएंगे, बेसिक हमने बताया था, आप उसी तरीके से लगा लीजिए। इस बार हानि कर रहा है तो ऐसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, तो हम इतना लंबा प्रोसेस करने नहीं जाएंगे, हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। आपको 60 में देखिए कैसे लगेगा,
देखिए क्या है, 24 रुपए है, ठीक, फैक्टर करके। आप 24 को ऐसे तोड़िए कि हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो हानि प्रतिशत में क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ना है आपको 24 को कि उसका योग कितना आए, 10 आए, ठीक। अगर लाभ प्रतिशत की बात करता तो अंतर लेके चलते हैं, फैक्टर का अंतर लेके चलते हैं कि अंतर 10 आए, लेकिन हानि प्रतिशत में क्या करते हैं, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत के बराबर अगर होगा वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप क्या कर देंगे, जितने में बेच रहा होगा उसका फैक्टर करके उसका अंतर करेंगे। और यदि हानि प्रतिशत के बराबर हो वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप क्या करेंगे, जो जितने पर बेच रहे हैं उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि उनका जोड़ने पर कितना है, 10 आए। अब 24 को ऐसे फैक्टर करिए जिनको फैक्टर करने पर 10 दे, ठीक। 8 त्रिक का 24, 12 दूना 24, जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है, 6 चौका 24, 6 4 10, ये बन रहा है, ठीक। तो इसका मतलब एक फैक्टर होगा 6 और एक फैक्टर होगा 4, और इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 10, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें भैया कोई भी मान हो सकता है। अब आप इसी का 10 गुना कर दीजिए और इसका 10 गुना कर दीजिए, तो आंसर क्या होगा, या तो 60 होगा या 40। जब आप द्विघात समीकरण मान के लगाएंगे एक्स वगैरह करके द्विघात समीकरण, तो आपको मान ऐसे मिलेगा 60 या 40 दोनों मान होंगे। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कौन सा दिया है, ऑप्शन में देखेंगे अगर 60 दिया है तो 60 लगाएंगे, 40 दिया है तो 40 लगाएंगे। तो इसका मतलब अगर 40 दिया तो आंसर क्या होगा, 40 ही होगा, ठीक। अगर ये तो था इस मेथड से, ठीक, पहला मेथड था, ठीक, फैक्टर के मेथड, फैक्टर मेथड से। दूसरा देखते हैं ऑप्शन मेथड से, ठीक। ऑप्शन विधि से कैसे लगाते हैं, देखिए। अब कह रहा है 24 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को हानि हो रही थी, जितना वस्तु का क्रय मूल्य उतने % की क्या हो रही थी, उसको हानि। अब देखिए अगर आप 70 लेके चलते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, 70, ठीक, ठीक, 70 क्रय मूल्य है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन से। ऑप्शन पहला क्या है, 70 है, क्रय मूल्य 70 है। अब कह रहा है अब हानि कितने की हो रही है, इसको लॉस, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतने % की इसको हानि हो रही है। 70 अगर क्रय मूल्य तो 70% की हानि हो रही है। तो अच्छा बेचेगा कितने में, ये देख लेते हैं। तो देखिए आप 70 का कितना % निकालेंगे, लॉस की बात कर रहा है, 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 70 मतलब कितना, इसका 30% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 7 का 21। तो क्या 24 आना चाहिए, तो ये क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक। दूसरा देखते हैं 30 लेकर के ऑप्शन, ठीक, सेलिंग प्राइस कितना ले ले, 30, कॉस्ट प्राइस 30, तो इसका लॉस % कितना लेके चलेंगे, 70% लॉस। तो अगर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, देखिए 30 रुपए कास्ट प्राइस थी, 70% का हानि पे बेचना है, तो 70% हानि मतलब 30% लेना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 रुपए आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, जबकि आना कितना चाहिए बेचने से, 24 रुपए में, ठीक। तो चलिए देखते हैं तीसरा देखते हैं, 80 है, लास्ट % कितना आ जाएगा, 80%, तो 80 का कितना % निकालेंगे, 20%, कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक, तीनों नहीं है, जाहिर सी बात चौथा होगा। चौथा चलिए देख लेते हैं। चौथा मान लेते क्रय मूल्य कितना है, 40, लास्ट % कितना है, 40% का लॉस हो रहा है, 40% लॉस पर अगर इसको बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, तो देखिए कास्ट प्राइस कितना है, 40 गुड़ी 40% लॉस का मतलब 60% निकालेंगे, उसका कितना हो जाएगा, 24। ये देखिए आंसर यहाँ पर आया, ठीक, चौथे ऑप्शन में मिल गया, ये ऑप्शन से है, ठीक। एग्जाम में चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऑप्शन से लगाइए, ठीक। जो ऑप्शन विधि से लगेगा वो हम ऑप्शन विधि से भी आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन ट्रिक से ही बेसिक से ही बताएं, ठीक है। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं लास्ट। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को उतने ही % की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, तो चलिए वही फैक्टर मेथड से देख लेते हैं। 21 है, ठीक, 21 का ऐसा फैक्टर करिए, क्या हो रहा है, हानि की बात कर रहा है, तो 21 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनको जोड़ने पर क्या है, 10 है, तो 7 त्रिक का 21, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो बस इसका आप 10 गुना कर दीजिए 70, या इसका 10 गुना कर दीजिए 30, ठीक। तो आंसर क्या होगा, 70 या 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, 70, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। हानि लाभ की बात करता तो अंतर लेके चलते, तब उसका छोटे वाले मान का तब 10 गुना करते, बड़े वाले मान को हमेशा नहीं लेते, छोटे वाले मान ही आंसर होता है लाभ % में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को लगाते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग
जो है क्लास थी आज की, समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।